हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो ये मेजरमेंट है, 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाना है, इसलिए हम पहले पेपर कटिंग करेंगे। पेपर डबल फोल्ड में लिया है। सबसे पहले हाइट के लिए मार्क करना है। 13.5 इंच का ब्लाउज़ बनाना है, तो 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है एक्स्ट्रा। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्क करना है। ये मेजरमेंट मैंने रेडी ब्लाउज़ पे लिए थे। इससे ज़्यादा अगर आपको डीप गला बनाना हो तो शोल्डर कम करने होंगे। तो 5.5 इंच का आर्म होल लेना है। चेस्ट है 8 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन का लेना है, तो 9.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। कमर है 7.5 इंच, मतलब 30 इंच है, तो फोर्थ पार्ट लेना है 7.5 प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है, तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ये हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देनी है। पहले हम बैक पार्ट पे मार्किंग करेंगे, फिर इसको अलग करके फिर हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट का गला नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच, और बैक नेक हम सिर्फ 8 इंच का बना रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर डिप आपको नेक बनाना है, बड़ा गला बनाना है, तो शोल्डर कम कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी 2.25 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से बॉक्स बना ले और नेक का शेप दे दे। बैक साइड में जो प्लीट्स आती है, सेंटर से 4 इंच पे मार्क किया है। प्लीट्स की हाइट आप 4 या 4.5 इंच तक रख सकते हैं। मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से सिलाई आ जाती है। तो बैक पार्ट को हम कट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो पहले ही बना रखे हैं, 30 साइज़ से 40 साइज़ तक कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोज़। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी 2-3 दिन बाद चैनल पे आ जाएगी, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ये बैक पार्ट है, तो ये पेपर डबल फोल्ड में लिया था, तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं। फिर हमें फ्रंट पार्ट पे मार्क करना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बैक नेक कट कर देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट है, तो नेक विड्थ जितनी बैक पार्ट में ली थी उतनी ही सेम 2.25 इंच लेनी है। फ्रंट का गला मैं 5.5 इंच का बनाने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद से कम या छोटा, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ्रंट में राउंड शेप का नेक बना रही हूँ मैं। बेल्ट की साइड से 3.5 इंच पे मार्क करना है हुक की साइड, और दूसरे साइड 2.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। कटोरी के लिए मार्क करना है। तो ब्लाउज़ पे मैंने मेजरमेंट लिया था, तो 4.5 इंच की कटोरी थी, तो 4.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 3 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन।
ये फ्रंट का आर्म होल है, तो आधा इंच की हमें गहराई देनी होगी। इतना पार्ट हमें कट करना होगा, तो वहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे कटोरी की तरफ। और कटोरी की शेप दे देनी है। मार्किंग हो गई है, हम इसे कट कर देंगे। ये छोटी कटोरी हमें मिली है, उसे हमें दूसरे पेपर पे रख के बड़ी कटोरी करनी होगी, मतलब कटोरी को मार्जिन देना होगा, तभी फिटिंग बराबर से आएगी। बैक पार्ट पहले कट किया, ये फ्रंट भी कट कर दिया। अभी कटोरी को हम मार्जिन से बढ़ाएंगे, तो दूसरा पेपर ले रही हूँ मैं। कटोरी को तिरछा रखना है। अभी हुक की पट्टी की साइड से आधा इंच हमें बढ़ाना है। इस तरफ से भी आधा इंच बढ़ा लेना है। दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अभी बॉटम की साइड 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है और दूसरी साइड 2 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। आप स्केल का यूज़ कीजिएगा। अभी यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और इस तरह से बॉटम की तरफ जाते हुए मार्जिन बढ़ाते हुए जाना है। इस तरह से मार्जिन बढ़ाना है। अभी ये बॉटम पार्ट है, यहाँ पे इंच टेप को रखना है। इस तरह से उसको फोल्ड करना है, तो हमें सेंटर का पॉइंट मिल जाएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अभी इस सेंटर की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करना है बॉटम पे। 1.5 इंच। ये 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए हर साइज़ में अलग अलग होता है ये मेजरमेंट। तो किनारों को जोड़ देंगे। कटोरी हमें मिल गई, इसे कट कर देंगे। ब्लाउज़ को स्टिच करते वक्त इस तरह से कटोरी को हम फोल्ड किया करते हैं। और यहाँ पे टक्स आता है कटोरी का, तो 32 साइज़ में 1 इंच का टक्स आता है और यहाँ पे 1.5 इंच का। इस तरह से हमें सिलाई करनी होती है। वो स्टिचिंग का वीडियो आप देख लेना। अभी बाजू की कटिंग करनी है ब्लाउज़ की स्लीव्स की, तो पेपर डबल फोल्ड में लिया है। 3 इंच की स्लीव्स हमें बनानी है, तो इसलिए 1 इंच मैंने ऐड किया है मार्जिन का। तो दूसरी साइड से डाउन करना होता है। यहाँ पे 2 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 2 इंच से डाउन कर देंगे, वहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 इंच। और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना होता है, तो हम पहले आर्म होल को हम मेजरमेंट लेंगे कि कितने इंच का बना है। तो मार्जिन का 1.5 इंच हमें छोड़ देना होता है। यहाँ पे मार्जिन है, तो पहले मार्क कर लेते हैं 1.5 इंच, उसको छोड़ देंगे। और सिलाई का 1/2 इंच छोड़ देना होता है। तो बीच में जितना डिस्टेंस है वो हम देखते हैं कितना इंच आया है। तो 6.25 इंच का आया है आर्म होल, 6.7। तो आर्म होल पे जो मार्किंग आई थी वो हमें यहाँ पे मार्क करनी है। उससे पहले इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है। पौने 7 इंच और प्लस 1.5 इंच हमें
मार्जिन का लेना है। आर्म राउंड है 9 इंच, तो उसका हाफ कर दिया 4.5 प्लस 1.5 इंच हमें मार्जिन का लेना है। तो दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देंगे, कट कर देना है। तो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में जैसे हमने हाफ इंच की गहराई दी थी, उसी तरह से स्लीव्स में भी फ्रंट पार्ट में हाफ इंच की गहराई देनी है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का इस तरह से गहराई देते हैं, इसको कट कर देना है। तो याद रहे गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी है। उस पे मार्क कर देंगे हम कि यही पार्ट हम फ्रंट में जोड़े। फ्रंट तो स्लीव्स की कटिंग हो गई, फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही पेपर कटिंग मैं अभी ब्लाउज पीस पे रखूँगी और कुछ भी एक्स्ट्रा ना करते हुए सेम एज इट इज़ उसे कट कर लूँगी। तो स्टिचिंग का वीडियो 2 दिन में आ जाएगा। इस तरह से पार्ट्स को रख दिया है। कटोरी को ऐसे तिरछा रखना है, सीधा नहीं रखना, तो फिटिंग अच्छी आती है। स्लीव्स को ऐसे 4 फोल्ड कर दिया मैंने कपड़े को, तो 2 स्लीव्स एक ही टाइम पे मिल जाएंगी। या फिर इस तरह से भी कर सकते कट, लेकिन आसानी फोल्ड करके ही कट करना होता है। तो बचे हुए कपड़े में मैं फिटिंग की तिरछी पट्टियाँ निकाल लूँगी।